Good morning to all my dear students of class 9. Today we are going to do a chapter from a Beehive book. It's a chapter number 2 and it's a part 2. And the name of the chapter is Sanai of Bismillah Khan. So first of all, I hope everyone is fit and fine. Everyone is staying home. एंड आप लोग को जो मैंने समरी भेजा था, इंग्लिश का समरी, हिंदी का समरी, आई होप सब लोग ने रीड किया होगा। भले आप लोग ने इंग्लिश का समरी रीड नहीं किए होंगे, फिर भी आई होप कि आप लोग ने हिंदी का तो पक्का ही पढ़ा होगा, लर्न किए होंगे, रीड किए होंगे। और जो लोग लर्न नहीं किए तो वीडियो देखने के बाद एक बार आप लोग एक बार वो हिंदी का समरी भी पढ़ लीजिए। ओके, ये स्टोरी जो है बहुत पुराना स्टोरी है। अब आई विल टेल यू द समरी। ओके, एंड किंग औरंगजेब पुंगी बजाने से, अपने दरबार में पुंगी बजाने से वो एकदम से बैन कर देता है। बैन मतलब बंद कर देता है, क्योंकि पुंगी का जो म्यूजिक आता है, पुंगी से जो आवाज़ आता है वो बहुत ख़राब लगता है उसको। पुंगी से जो धुन निकलता है वो बहुत ही अनप्लीजेंट होता है, सुनने लायक का नहीं होता है। तो इसलिए औरंगजेब ने ये पुंगी बजाने से बंद कर दिया। और अब एक पुंगी जो है एक कॉमन नेम बन गया। जो भी इंस्ट्रूमेंट जैसे हम लोग फूंक के बजाते हैं, जिसके पास रीड होता है, जिसके पास होल्स होता है, और जो भी इंस्ट्रूमेंट अगर हम लोग फूंकने के बाद ब्लो करके जो बजाते हैं, और जिसके पास रीड होता है, जिसके पास होल्स होता है ना, उन सभी इंस्ट्रूमेंट को भी इस पुंगी का नाम दिया गया है। तो एक कॉमन नेम बन गया सबके लिए। एंड एक प्रोफेशनल म्यूजिकल फैमिली का एक बाबर ने इस पुंगी का टोनल क्वालिटी, मतलब इसका साउंड जो धुन निकलता था, इस धुन का वो रिपेयर करने का उसने डिसाइड कर लिया। क्योंकि पुंगी का जो आवाज़, जो टोनल क्वालिटी बोलते हैं, जो उसका धुन जो निकलते हैं उसको हम बोलते हैं टोनल क्वालिटी। पुंगी का टोनल क्वालिटी कम, जो ये खराब होने की वजह से औरंगजेब ने ये पुंगी बजाना बंद कर दिया था। तो इसलिए एक बाबर मतलब एक बाबर ने ये पुंगी का जो टोनल क्वालिटी सुधारने का, या तो उसको चेंज करने का, उसको इम्प्रोवाइज करने का उसने डिसाइड कर लिया। और उसने छोटा लंबा सा एक पाइप लिया, और उस पाइप के ऊपर उसने 7 होल्स बनाया, 7 अलग अलग होल्स बनाया। और एक पाइप लिया, पाइप अंदर से एकदम खोखला, मतलब हॉलो, ठीक है, और उसके ऊपर 7 होल्स बनाया। और उसको उसने जब बजाना शुरू किया, जब उस होल्स को ओपन करते हुए बंद किया, कुछ समय के लिए कुछ बंद किया, कुछ समय के लिए उसने खोला। अब उस समय बजाते समय उस पाइप से बहुत ही अच्छा धुन आता है, एक म्यूजिक आता है। ठीक, तो पहली बार इस बाबर ने एक रॉयल घराना, मतलब एक रॉयल फैमिली के सामने बजाते हैं, तो एक दरबार में बजाता, शाह के दरबार में इस बाबर ने ये पाइप से जो इंस्ट्रूमेंट बनाया था, वो इंस्ट्रूमेंट इस नाई ने शाह के दरबार के सामने बजाते हैं। तो इसी वजह से उस इंस्ट्रूमेंट का नाम सनाई दिया गया है, या तो रखा गया है। क्योंकि पहली बार वो इंस्ट्रूमेंट एक नाई ने बजाया था, और किसके परिवार के सामने बजाया था? शाह के परिवार के सामने बजाया था, शाह के दरबार में बजाया गया था। तो इसकी वजह से उसका नाम दिया गया, उस इंस्ट्रूमेंट का नाम दिया गया, रखा गया शहनाई। मतलब शाह के फैमिली के सामने बजाया था, और पहली बार एक नाई ने बजाया था। तो दोनों को मर्ज करते हुए, मिलाते हुए शहनाई रख दिया गया है, ठीक है। और जब ये पहली बार शाह के दरबार में बजाते हैं तो सब लोग खुश होता है, बहुत तो एकदम दे वुड इम्प्रेस, सब लोग खुश हो जाता है, ठीक है। एंड अब जो है उस शहनाई का म्यूजिक
शनाई का जो धुन उसको अभी पवित्र माना जाता है, उसको बहुत ही ऑस्पिशियस माना जाता है। इसलिए अब शनाई जो है टेम्पल में बजाया जाता है, साथ वेडिंग्स में बजाया जाता है। और इवन नॉर्थ इंडियन वेडिंग में, नॉर्थ इंडिया के वेडिंग में बिना शनाई के उन लोगों को शादी का जो जितना भी फंक्शन होता है वो शुरू नहीं हो सकता है, शुरू नहीं किया जाता है। जब तक शनाई का म्यूजिक नहीं बजाया जाता तब तक उनका शादी का जितना भी सेरेमनी होता है वो स्टार्ट नहीं कर सकते वो लोग। पास्ट में राजा के दरबार में नौबत बजाया जाता था, और इस नौबत मतलब इट्स अ ग्रुप ऑफ 9 डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट, मतलब ये जो है 9 अलग अलग बाजा एक साथ बजाया जाता है, ठीक। तो इस नौबत में शनाई भी हुआ करता था, या तो शनाई भी बजाया करता था, ठीक। एंड अभी जो है हम लोगों को शनाई का म्यूजिक अभी क्लासिकल म्यूजिक में भी सुनने को मिलेगा, या तो हम लोगों को क्लासिकल म्यूजिक में बजाते हुए हमको देखने को मिलता है, हम देख सकते हैं। और इसके लिए जो क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जो क्रेडिट मतलब श्रेय। सो पहले शनाई सिर्फ वेडिंग्स और टेम्पल में बजाया जाता था, और अभी जो है शनाई क्लासिकल म्यूजिक में ही बजाया जाता है, और इसके लिए क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ही वाज बोर्न इन अ स्मॉल विलेज नेम डुमरन। वो बिहार का एक छोटा सा गांव में, डुमरन नाम का गांव में उसका जन्म 21 मार्च 1916 में हुआ था। तो उसके गांव के पास में एक बिहारी जी का मंदिर था। वो 5 साल की उम्र में वो वहाँ पर जाते थे, और उस बिहारी जी की टेम्पल में, मंदिर में वो भोजपुरी चाइटा गाने के लिए वो वहाँ पर जाते थे। और ये उसका चाइटा गाने के बाद, अपना परफॉर्मेंस ख़त्म होने के बाद, उसको वहाँ का लोकल महाराजा उसको 1.25 kg ऑफ लड्डूस देता था, ऐसा गिफ्ट, या तो उपहार के रूप में, ऐसा अवार्ड के रूप में, या तो गिफ्ट के रूप में, प्राइज के रूप में उसको 1.25 kg और 1.25 मतलब 1 kg 1 पाव उसको लड्डू मिलता था। एंड उसके बाद 80 इयर्स बाद उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का नाम उस लिस्ट में शामिल है जिन लोगों को भारत रत्न मिला हो, या तो भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मतलब वो ही बिकेम अ वेरी वेरी फेमस म्यूजिशियन, वो बहुत ही प्रसिद्ध म्यूजिशियन बने, और उसको भारत रत्न से भी भारत का सबसे बड़े हाईएस्ट सिविलियन और मतलब नागरिक पुरस्कार से भी उसको सम्मानित किया गया है। तो उसका दादाजी रसूल बख्श भी शनाई बजाया करता था, वो भी भोजपुर राजा के दरबार में वो शनाई बजाया करता था। उसका पिताजी का नाम था पैगंबर बख्श, वो भी शनाई म्यूजिशियन था। और उसका जितना भी पैटर्नल एंसेस्टर है, जितना भी पैटर्नल पूर्वज है, पैटर्नल मतलब पिताजी के लाइन के, मतलब पिताजी का रिश्तेदार, जितना भी पैटर्नल एंसेस्टर्स था सभी शनाई म्यूजिशियन था, मतलब शनाई बजाते थे। एंड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने एक छोटे से उम्र में उसने म्यूजिक को बहुत सीरियसली लिया। एंड 3 साल की उम्र में उसके मम्मी ने उसको बनारस लेके गया, अपने मामा के पास बनारस लेकर गया, अभी बनारस ही बोलते हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जब मामा के पास चले गए थे बनारस में, तो अपना मामा को शनाई प्रैक्टिस करते हुए देखने के बाद वो बहुत आकर्षित हो जाता है, और वो भी सोचता है क्योंकि हम भी शनाई बजाएंगे। और उसका मामा का नाम था अली बख्श। अली बख्श जो है विष्णु टेम्पल, बनारस का विष्णु टेम्पल में शनाई बजाने का उसका काम था। तो इसकी वजह से बिस्मिल्लाह खान भी अपना मामा के साथ वो मंदिर में जाने लगा, और जाने के बाद उसका मामा अली बख्श वो शनाई बजाता था मंदिर पे, और बिस्मिल्लाह खान सिर्फ वहाँ पर बैठ के वो देखते रहते थे। एंड आने वाला साल में उसने बहुत ज़्यादा उसने भी प्रैक्टिस करना शुरू किया, धीरे धीरे करके मामा के साथ उसने शनाई प्रैक्टिस किया।
और आने वाले साल में बालाजी टेम्पल, मंगला मैया का टेम्पल और गंगा के किनारे उसका फेवरेट प्लेस बन गया था। बिस्मिल्लाह खान का फेवरेट प्लेस बन गया ताकि वो अकेले में सनाई प्रैक्टिस कर सके। तो वो अकेले जाता था वहाँ इन सभी प्लेसेस में जहाँ पे एकदम साइलेंट हो जाता, तो वो अकेले जाता था और वो आराम से प्रैक्टिस करते थे। एंड जो गंगा को बहती हुई जो पानी का जो आवाज़ आता है, उन आवाज़ से उसको नया नया राग बनाने में उसको आइडिया मिलता था उसको। जिसकी जो बहती हुई जो आवाज़, नदियाँ बहने का जो आवाज़ आता है एकदम साइलेंट, एकदम प्लेजेंट, तो उन सभी साउंड की मदद से वो अपना राग, नया नया राग को इनोवेट करने का उसको आइडियाज़ मिलता था। अब 14 साल की उम्र में बिस्मिल्लाह खान अपना अंकल के साथ इलाहाबाद म्यूजिक कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। आफ्टर दिस कॉन्फ्रेंस में ये परफॉर्मेंस करने के बाद फयाज़ खान, उस्ताद फयाज़ खान उसके पास आता है। उसको बोलते हैं कि इस चीज़ में तुम मेहनत करो और तुम सफल हो जाओगे बोल के, इस चीज़ में तुम कामयाब हो जाओगे, सक्सेसफुल हो जाओगे बोल के फयाज़ खान ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को बताया था। एंड 1938 में इंडिया लखनऊ में रेडियो स्टेशन स्टैब्लिश होता है पहली बार। तो जैसे ये स्टेशन स्टैब्लिश होता है तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के लिए कुछ बेनिफिट मिलता है। तो ये स्टेशन बनने के बाद, रेडियो स्टेशन बनने के बाद सभी लोग बिस्मिल्लाह खान का सनाई का म्यूजिक सब लोग रेडियो में सुनने लगे थे। तो उसी प्रकार से वो थोड़ा सा फेमस होने लगे थे, सब लोग सुनने लगे थे उसका म्यूजिक। सो जब इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट हो जाता है, तो वो फर्स्ट इंडियन था जिन्होंने अपना सनाई के म्यूजिक से अपना नेशन, अपना देश को ग्रीट किया था। और बाद में जवाहरलाल नेहरू ने भी बहुत ही अच्छा स्पीच दिया था। द नेम ऑफ द स्पीच वॉज ट्रिस्ट विद डेस्टिनी। सो इट्स अ वेरी वेरी फेमस स्पीच। आप लोग यूट्यूब में देख सकते हैं या तो गूगल में भी सर्च करके देख सकते हैं। इट्स अ वेरी फेमस स्पीच, है ना। तो बिस्मिल्लाह खान ने बहुत ही यादगार परफॉर्मेंस, बहुत सारा यादगार परफॉर्मेंस दिया है, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो अब्रॉड में हो। तो उसका फर्स्ट अब्रॉड का टूर था अफ़गानिस्तान। तो जब अफ़गानिस्तान में जाके जब उन्हें एक राजा के सामने उसने जब ये सनाई का म्यूजिक परफॉर्म किया था, तो राजा जहीर शाह, मतलब किंग जाहिर शाह वो बहुत ही इम्प्रेस हो जाता, बहुत खुश हो जाता है। और उसका परफॉर्मेंस सुनने के बाद या तो देखने के बाद उसको पर्शियन कारपेट देता, बहुत एक्सपेंसिव पर्शियन कारपेट देते हैं। एंड बाकी का और कुछ सोविनियर्स भी देता है। तो सोविनियर्स मतलब कोई हम किसी को याद करने के लिए तो हम कुछ सामान वगैरह देते हैं, तो उसको हम सोविनियर्स बोलते हैं। सिर्फ ये राजा अकेला नहीं था जिनको उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का म्यूजिक से प्रभावित हुआ हो। मतलब जितने जो लोग भी उसका म्यूजिक सुनते थे सब लोग फैसिनेटेड हो जाता था। एंड विक्रम भट्ट जो एक फिल्म डायरेक्टर था, तो विक्रम भट्ट जो फिल्म डायरेक्टर ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का सनाई का म्यूजिक एक फेस्टिवल में सुना था। और ये सुनने के बाद उसने एक फिल्म बनाया। द नेम ऑफ द फिल्म वॉज गूंज उठी सनाई। तो इस फिल्म में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी म्यूजिक बजाने का या तो इस फिल्म में साथ में काम करने का उसको मौका मिलता है। और उसने इस फिल्म में एक अपना कंपोजिशन भी डाला था। एंड द नेम ऑफ द सॉन्ग वॉज दिल का खिलौना है टूट गया। ये उसने अपना खुद बनाया था, खुद कंपोज किया था ये सॉन्ग। और ये भी सुपर हिट हो जाता है, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेकर, चार्ट बस्टर हो जाता है। ठीक, उसको फिल्म में इतना सक्सेस मिलता है, फर्स्ट फिल्म में इतना सक्सेस मिलता है, फिर भी उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने ज़्यादा फिल्म में काम नहीं किया। बस उसने सिर्फ 2 ही फिल्म में काम किया। एक हो गया विजय भट्ट का गूंज उठी सनाई और दूसरा हो गया विक्रम श्रीनिवास का कन्नाडा फिल्म, मतलब साउथ का फिल्म है कन्नाडा। विक्रम श्रीनिवास का कन्नाडा फिल्म में उसने काम किया। द नेम ऑफ दैट फिल्म वॉज सनाडी अपन्ना, क्योंकि ये कनाडा का फिल्म है तो नाम भी उसी प्रकार का है। ठीक, तो
वो बोलते हैं कि मुझे आर्टिफिशियल इस प्रकार का आर्टिफिशियल वर्ल्ड में मुझे अच्छा नहीं लगता है, या तो मुझे फिल्म वर्ल्ड में मुझे आना नहीं है, वो आना नहीं चाहता था। तो इसलिए उसने ज़्यादा फिल्म में काम नहीं किया, भले उसने सक्सेस पाया हो, तो जितना भी दो फिल्म में जो काम किया उसको बहुत अच्छा सक्सेस मिला, फिर भी वो इस प्रकार का फिल्म वगैरह में आना नहीं चाहता था। ठीक, तो उसको बहुत ज़्यादा आवाज़ वगैरह मिलने लगा था और सब लोग उसको पहचानने लगे थे। ठीक, तो जो द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रेस्टिजियस लिंकन हॉल, सेंट्रल हॉल है, ठीक ना। उस सेंट्रल हॉल में बजाने के लिए, म्यूजिक बजाने के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी एक इनविटेशन मिलता है। तो ही वॉज द फर्स्ट इंडियन, वो पहले इंडियन था जिनको इस प्रकार का इनविटेशन, इस हॉल में म्यूजिक बजाने का इनविटेशन मिला हो, ठीक ना। इसके पहले किसी भी इंडियन को इस प्रकार का इनविटेशन नहीं मिला था, खास करके प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल ऑफ अमेरिका में बजाने का किसी को भी इस प्रकार का इनविटेशन नहीं मिला था, पर बिस्मिल्लाह खान को मिला है, ठीक ना। एंड उसको बहुत ज़्यादा नेशनल अवार्ड वगैरह भी मिला है, जैसे कि पद्मश्री हो गया, पद्मा भूषण हो गया, पद्मा विभूषण, इस प्रकार बहुत सारा अवार्ड वगैरह से उसको सम्मानित किया गया है। तो एक तेहरान में एक ऑडिटोरियम में एक हॉल है, उस हॉल का नाम भी तारहाल मस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, मतलब उसके नाम के ऊपर, मतलब उसके नाम के पीछे ये ऑडिटोरियम बनाया गया है। तो इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडिया का सबसे हाईएस्ट नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से उसको सम्मानित किया जाता है। ये तो पहले ही बताया था, फर्स्ट शुरुआत में हुआ था, है कि नहीं। तो वो बोलते हैं कि सभी को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि अपना बच्चे को संगीत सिखाइए, अपना बच्चों का म्यूजिक सिखाइए, क्योंकि ये जो इंडिया का या तो हिंदुस्तान का सबसे अच्छा कल्चर है, ये इंडिया का सबसे अच्छा कल्चर है। इवन वो इंडियन का म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए बाहर का लोग भी आते हैं, सिर्फ इंडियन का क्लासिकल म्यूजिक सीखने के लिए। तो सभी को ये बताना चाहता है कि जो इंडियन है तो अपना अपना बच्चे को म्यूजिक सिखाना चाहिए, क्योंकि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने दुनिया भर उसने ट्रैवल किया है। अगर इतना ट्रैवल करने के बाद भी अगर उसको पूछा जाए कि आपको कौन सा देश अच्छा लगता है, तो हमेशा वो बोलते हैं कि मैं बनारस और डुमरन का दीवाना हूँ, ठीक ना। तो एक बार क्या हुआ कि एक यूएसए का स्टूडेंट ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को यूएसए में सेटल होने के लिए एक रिक्वेस्ट करता है। तो ये स्टूडेंट ने ये भी प्रॉमिस करता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को कि जिस प्रकार का इन्वायरमेंट, जिस प्रकार का माहौल बनारस में है, उसी प्रकार का इन्वायरमेंट में इस यहाँ पर यूएसए में भी आपके लिए बना दूंगा बोल के ये प्रॉमिस करता है अपना स्टूडेंट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का स्टूडेंट। तो उस समय उस्ताद बिस्मिल्लाह खान बोलते हैं, क्या मेरे लिए गंगा भी यहाँ पर ले सकते हो बोल के क्वेश्चन करता है। तो उसका मतलब कि ये कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान अपना देश या अपना गांव, अपना बनारस या अपना गंगा नदी के किनारे उसको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उसने पहली बार गंगा नदी में उसको सनाई मिलने का चांस मिला था। उसने ज़्यादातर गंगा नदी के किनारे में बैठ के उसने अकेले में म्यूजिक सीखा था, तो इसलिए वो गंगा नदी, बनारस गंगा नदी का किनारे तो डुमरन का दीवाने था। तो वो खान साहब बोलते हैं कि जब मैं फॉरेन कंट्रीज़ में होता हूँ तो मुझे इंडिया का याद आता है, मुझे हिंदुस्तान का याद आता है। जब मैं मुंबई में होता हूँ तो मुझे बनारस का याद आता है। जब मैं बनारस में होता हूँ तो मुझे अपना गांव डुमरन का याद आता है बोल के बोलते हैं, ठीक ना। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का लाइफ जो है भारत का एक महान सांस्कृतिक विरासत का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, क्योंकि वो एक कठोर मुस्लिम था। ही वॉज अ डिवोट मुस्लिम, एक कठोर मुस्लिम था। और वो मुस्लिम होने के बाद भी वो डेली काशी विश्वनाथ टेम्पल में वो एवरी मॉर्निंग वो सनाई बजाता था।
So that's the culture of India. Even being a Muslim, even being a devout Muslim, he plays Sanai every day at Kashi Vishwanath temple. So that is our culture. That is our Indian culture. So उसका लाइफ जो एक परफेक्ट एग्जाम्पल था इस प्रकार का कल्चर का, इंडियन कल्चर का, वो उसका परफेक्ट एग्जाम्पल था. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान 21 अगस्त 2006 में एक लंबा समय तक वो बीमार होने के बाद 90 ईयर्स की उम्र में वो बीमार, मतलब उसका देहांत हो जाता है. तो आई होप आप सब लोग को समझ में आया. तो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. दैट इज़ द फुल हिस्ट्री ऑफ द सनाई किस प्रकार से इस्टेब्लिश हुआ, सनाई का नाम किस प्रकार से रखा गया, क्यों रखा गया, और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का एक उसका ज़िंदगी पूरा जर्नी, एक छोटा गांव में रहने वाला एक छोटा सा लड़का किस प्रकार से इतना दुनिया भर, या तो उसको इंटरनेशनल इतना फेमस हो गया, इतना बड़े बड़े पुरस्कार मिला. तो आई होप सब लोग समझ में आया होगा. थैंक यू एंड स्टे होम, स्टे सेफ.